डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ड्रामेटिक चेंज इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट लाइक शेप, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कीटों की जो संरचना के कार्य में जो विभिन्न अवस्थाओं का उत्पन्न होना वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। या कुछ एनिमल्स की जो संरचना, आकार की एवं व्यवहार की में जो विभिन्नताएं, जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे फ्रॉग के भीतर टेडपोल लार्वा का पाया जाना। इसी प्रकार से इंसेक्ट वर्ग में लगभग 30 ऑर्डर पाए जाते हैं। इनके डेवलपमेंट में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। डेवलपमेंट के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे फर्स्ट श्रेणी है ए मेटाबोला नो मेटामॉर्फोसिस। सेकंड है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पूरो मेटाबोलोस। थर्ड है आपकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। फोर्थ है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोला या नो मेटामॉर्फोसिस ऐसा डेवलपमेंट जिसमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण अनुपस्थित होता है, जिसे हम ए मेटाबोलोस डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस ए टेरिगोटा में पाया जाता है। इन प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट ए टेरिगोटा लाइक सिल्वरफिश, स्प्रिंग टेल्स इत्यादि में ये पाया जाता है। इसके बाद अनफर्टिलाइज्ड एग हैचेज इनसाइड द मदर ग्रुप। अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मदर में वृद्धि करता है। इसके बाद में ये टेरिगोटा के भीतर जो आने वाले ऑर्डर्स हैं, थाइसेन्यूरा के भीतर ये सिल्वर फिश और कोलम्बोला में ये स्प्रिंग टेल्स ये मेटाबोला या मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होती है। जब कोई अनफर्टिलाइज्ड एग से हैचिंग के दौरान जो शिशु अंडों से वयस्क के समान शिशुओं की उत्पत्ति होती है, जिसे हम जुवेनाइल कहते हैं। और ये संरचना में एडल्ट के समान ही होते हैं, इनकी संरचना समान होती है, लेकिन ये आकार में ये कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये अपने आकार में बढ़ते हैं, धीरे धीरे ये आकार में बढ़ते हैं और बाद में ये एडल्ट की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ए मेटाबोला या नो मेटामॉर्फोसिस के बारे में था। इसके बाद में सेकंड है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरो मेटाबोला। ऐसा परिवर्तन जिसमें कायांतरण ग्रेजुअल या आंशिक रूप से होता है, जिसे हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरो मेटाबोला कहते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट में अंडों से जो वयस्क के समान शिशुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। निम्फ लैंगिक रूप से कैसे होते हैं? सेक्सुअली इमेच्योर्ड एंड विंगलेस, पंख विहीन होते हैं। निम्फ क्रमबद्ध रूप से ये परिवर्तित होकर वयस्क में कायांतरित हो जाता है और परिवर्तन के दौरान निम्फ में अनेक बार मोल्टिंग होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के बारे में था, जो ऑर्थोप्टेरा के भीतर ग्रासहॉपर में मेटामॉर्फोसिस आंशिक रूप से होता है। आइसोप्टेरा के भीतर टर्माइट्स और हेमिप्टेरा के भीतर ट्रूवर्स और होमोप्टेरा के भीतर एपिड्स में ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की क्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद में थर्ड है आपका हेमी मेटाबोला या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट में अंडों से जो वयस्क के समान जो शिशुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम नाइट्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और ये
और ये जो नाइट्स क्रमबद्ध रूप से ये परिवर्तित होकर ये एडल्ट में कायांतरित हो जाता है। और इस परिवर्तन के दौरान नाइट्स में अनेक बार ये मोल्टिंग की क्रिया होती है। जब ये एडल्ट्स में परिवर्तित होता है तो ये विंग्स पैड्स तथा ये फ्लाइंग्स करने वाले इंसेक्ट में बदल जाता है, जिसके भीतर मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज तथा ये स्टोन फ्लाइज के भीतर हेमी मेटाबोला तथा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, जिसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें कायांतरण इनकम्प्लीट हो या अपूर्ण हो या एब्रप्टली प्रकार से हो। इसके बाद में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होलो मेटाबोला या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। होला मेटाबोला या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है जिसमें कायांतरण उपस्थित होता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया उपस्थित होती है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होलो मेटाबोला या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ये इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस है वो डिप्टेरा तथा लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट वर्ग में देखने को मिलता है। इसमें जो बटरफ्लाई की बात करें, जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है निषेचित अंडे से जब एचिंग के दौरान एक लार्वा स्टेज प्राप्त होती है, तो इस लार्वा में जुवेनाइल हार्मोन्स की अधिकता के कारण ये लार्वा स्टेज में बना रहता है और जुवेनाइल हार्मोन्स की कमी के कारण यह प्यूपा में चेंज हो जाता है। जब ये जुवेनाइल हार्मोन्स की अनुपस्थिति में ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ इसमें लार्वा एंड प्यूपा स्टेज देखने को मिलती हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा तथा प्यूपा जैसी स्टेज नहीं पाई जाती। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के भीतर होलो मेटाबोला तथा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में था। अब इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट की परिवर्तन के आधार पर इनमें जो डिफरेंट जो कायांतरण देखने को मिलता है, इन चारों श्रेणियों में नो मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में मोल्टिंग की क्रिया इन चारों में होती है। मेटामॉर्फोसिस क्रिया सिर्फ नो मेटामॉर्फोसिस में नहीं होता है, बाकी ग्रेजुअल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। यंग वंश यानी कि इसमें जो यंग वंश की उत्पत्ति होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से, और इसमें ग्रेजुअल में, इनकम्प्लीट में और कंप्लीट में फर्टिलाइज्ड एग से उत्पत्ति होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जुवेनाइल स्टेज में होता है और ये एडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं। हैचिंग की बात करें, हैचिंग इनसाइडर मदर के भीतर होता है और ये आउटसाइडर एनवायरमेंटल होता है। आउटसाइडर ये भी एनवायरमेंटल भारी वातावरण के द्वारा। और सिमिलरिटी देखें तो इनमें यस यानी कि जो एग से हैचिंग के दौरान जो शिशु होते हैं, शिशु की जो सिमिलरिटी एडल्ट के समान ही होती है, और इसमें भी मोस्टली सामान्यतः समान ही है। और इसमें एब्रप्टली चेंज यानी कि एक आध के बाद देखने को मिल सकती है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती। इसके बाद में विंग्स हैं जो जुवेनाइल स्टेज में पाए जाते हैं। इसके बाद में जो विंग्स हैं इन तीनों में वो एडल्ट स्टेज में ये विंग्स उपस्थित होते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट के बारे में